बस यही तो कर रहा हूँ कि तुम्हें अभी दुनिया दिखा रहा हूँ। दुनिया के लोगों से परिचित करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आगे देखते जाओ, विचित्र विचित्र प्राणी मिलेंगे तुम्हें, लेकिन उसमें से कुछ लोग अच्छे भी मिलेंगे तुम्हें। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे ना कि तुम्हें लगेगा कि शायद वो तुमसे भी कहीं ज़्यादा योगदान देते हैं। कभी कभी उन लोगों से मिलकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि कमी तुम में है, तुम ही उतनी सेवा नहीं करते जितना वो लोग करते हैं। और कभी कभी ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्हें देखकर तुम्हें घिन आएगी कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं। पर सब हैं, सब अपने स्वभाव के कारण, अपनी पुरानी आप बीती के कारण, अपनी जीवन के कारण, अपनी शिक्षा के कारण, अपनी परवरिश के कारण ऐसे ही ढले रहते हैं। वाकई में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो वैसे तो इधर उधर की बात आए तो वो कितने भी पैसे क्यों ना खर्च कर दे, पर यदि बात कहीं सदुपयोग करने की आए, किसी को तोहफा देकर खुश करने की आए, तो वहाँ वो एक पैसे भी सोच समझ कर निकालते हैं या शायद साफ साफ मना ही कर देंगे। ये सब पता है क्यों मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ? ताकि तुम इन सबसे शिक्षा लो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तुम करो, जिसे ज़रूरत है उसे बिल्कुल करो, पर जहाँ ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ बेफिजूल के खर्चे मत करो। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग भी तुम्हें मिलेंगे। अच्छे लोगों की संगति में मैं तुम्हें रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें शाबाशी इस बात के लिए देना चाहता हूँ ना कि तुम सबका अच्छा सोचते हो। इसलिए ना, चाहे कितने भी चालाक लोग क्यों ना हो, पर उसमें से भी कुछ अच्छे लोग आगे आएंगे और तुम्हारा अच्छा ही होगा। और इस बार जो तुम्हें आशीर्वाद मिले हैं ना, वो सच में मिले हैं। उम्मीदें जुड़ी हैं लोगों की तुमसे, और उनकी उम्मीदों पर तुम तभी खरे उतर पाओगे जब तुम अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करोगे। मुझे मालूम है कि कमज़ोरी आ चुकी है, तुम पहले की तरह नहीं कर पाते। जो बात पहले थी वो बात अभी नहीं है। अभी तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ कम दे रहा है। लेकिन इससे ना, पहली बात तो ये कि प्रतिदिन ज़िद करो अपने आप से और अपने आप को ऊदी दिलवाओ। और इससे दूसरी बात ये सीख लो कि ये जो शरीर मैंने तुम्हें दी है ना, ये मैंने तुम्हें अपने आप को परेशान करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दिया है। इस बात का ध्यान रखना। इस शरीर की भी सेवा होनी चाहिए, इस शरीर का भी सम्मान होना चाहिए, और इसी शरीर के माध्यम से दूसरों की सेवा भी होनी चाहिए। याद रखना। इसलिए तुम्हें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें जो खाना पड़े, जो पीना पड़े, जहाँ टहलना पड़े, जितने व्यायाम करना पड़े, जो ध्यान लगाना पड़े, जितना समय लगे, वो तुम्हें अपने शरीर को देना पड़ेगा। और ये मैं तुम्हें सिखा या बता नहीं रहा हूँ, ये मैं तुम्हें आदेश कर रहा हूँ। और मैंने जो आदेश किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम मेरी बात मान लोगे। अगर नहीं मानोगे तो मैं भी क्रोधित हो सकता हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, याद रखना। और जैसे तुम मुँह फुलाकर बैठ जाते हो तो आसानी से मानते नहीं ना, वैसा ही फिर मैं भी करूँगा। तब कुछ कह नहीं पाओगे तुम मुझे। इसलिए अभी से मेरी बात मानो। जो भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक चीज़ हो, सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, ख्याल भी, यदि वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी बुद्धि को नुकसान पहुँचा रही है, तो उस पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। और एक बात तुम्हें कहूँ, हड़बड़ा करना किसी भी फैसले पर मत आया करो। मुझे पता है, अगर किसी को सेवा देने की बात आए या कुछ अच्छा करने की बात हो ना, तो तुम मौके पर ही करके हटाना चाहते हो, अगले दिन के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहते। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम अगले दिन पर भरोसा नहीं करते। लेकिन एक बात और तुमसे कहता हूँ, लंबे चौड़े वादे करने के पहले या फिर कुछ बड़े फैसले लेने के पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो इस समय से भागो मत। बहुत पहले भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हारे फैसले भी गलत हो सकते हैं। वो फैसले गलत लेकिन तभी होंगे ना जब तुम उन्हें हड़बड़ी में लोगे, सोचे समझे बिना लोगे। तुम्हें लगता है कि सब अच्छे लोग हैं, पर स्वार्थी लोग भी हैं, इस बात को समझ लो। अपना गलत फ़ायदा किसी को मत उठाने दो। और जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ मना करना भी सीख लो। जितने प्यार से हाँ कहते हो, उतने ही प्यार से ना कहना भी सीख लो। ये भी मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे बनो, प्यारे बनो, करुणामयी बनो। लेकिन तुम्हारा कोई गलत फ़ायदा उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए कुछ चीज़ें तुम्हें सिखा रहा हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।